बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवता चिंतित थे, ऋषि तप में लीन थे और पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा था। तब सबने मिलकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु का स्मरण किया। क्षीर सागर की अनंत शांति में भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में थे। माता माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी एक अद्भुत घटना हुई। विष्णु जी के हृदय में एक तेजस्वी प्रकाश निकला और प्रकाश में पूरी सृष्टि दिखाई देने लगी। जीव, कर्म, जन्म, मृत्यु और समय का चक्र। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु यह कैसा रहस्य है? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, यह मेरी माया है। इसमें जो फंस गया वह अपनी असली स्वरूप को भूल जाता है। पृथ्वी पर एक निर्धन लेकिन सच्चा भक्त रहता था। वह हर दिन केवल एक तुलसी दल अर्पित करके कहता, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। देवताओं ने विष्णु जी से पूछा, प्रभु यह इतना गरीब फिर भी आप इसे कुछ देते क्यों नहीं हैं? विष्णु जी बोले, यह मुझे धन से नहीं प्रेम से बांध चुका है। एक दिन विष्णु जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वे एक साधु का रूप धारण करके उसके पास गए और कहा, तुम्हें धन, महल और वैभव मिल सकता है। भक्त मुस्कुराया, अगर उसमें आपको भूलना पड़े तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी क्षण साधु का रूप टूट गया और वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। पूरा वातावरण शंख, चक्र और दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, माहो क्या चाहते हैं? भक्त बोला, बस मेरे हृदय में सदा आपका नाम बसा रहे। तभी आकाशवाणी हुई, और यह सबसे बड़ा धन है। उसी क्षण उसका झोंपड़ा प्रकाश से भर गया। वह बाहरी रूप में गरीब ही रहा, लेकिन भीतर से वैकुंठ का स्वामी बन गया। इस दिव्य कथा का गुप्त संदेश यह है कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। माया से बड़ा भक्ति का सुख है। सच्चा सुख भक्ति कभी खाली नहीं करता। जो व्यक्ति इस वे कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, अशांति और धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वह घर में सुख शांति का वास होने लगता है।